हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं आपके लिए नए साल पे एक नई सीरीज लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने क्या है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम सामान्य हिंदी को कवर करने वाले हैं घटना चक्र की इस बुक से। 60 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन 60 प्रश्न को 60 में से 60 सही करने के लिए ये बुक सबसे हेल्पफुल होती है आपके एग्जाम के लिए। कहा जाए तो रामबाण है, ठीक है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न आ रखे हैं, ठीक है, वो सारे कवर कर रखे हैं इस बुक ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये 60 प्रश्न आने वाले हैं वो किन किन टॉपिक से आएंगे। हम वो टॉपिक देख लेते हैं इस एग्जाम के लिए। पहला टॉपिक है आपके सामने विलोम शब्द। दूसरा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि, वाक्य एवं वर्तनीय शुद्धि। तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द। चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द। पांचवा है विशेष एवं विशेषण। और छठा आपका जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द। तो हम बारी बारी से एक एक को कवर करेंगे। इसमें से 60 प्रश्न आपके एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो चलिए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विलोम शब्द। बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि हम वीडियो बहुत लंबा नहीं रखेंगे। मैक्सिमम अगर कवर करने वाले हैं एक वीडियो में तो 100% कवर करेंगे। ऐसे ऐसे करके पार्ट पार्ट में हम पूरे बुक को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका क्या है? विलोम शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द को हम कवर करेंगे आज। इसमें से लगभग 100 प्रश्न को हम कवर करेंगे विलोम शब्द के पहले पार्ट में। तो पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा अभ्यंतर का विलोम होता है। तो अभ्यंतर का जो विलोम है हम देखेंगे। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? अभ्यंतर का विलोम बाह्य होगा, ठीक है। इसके अलावा पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ जो है ये अभ्यंतर के अन्य विलोमार्थी शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रथम का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अन्य का हम देख लेंगे। तो प्रधान का जो विपरीतार्थक शब्द है वो गौड़ होगा। प्रत्यक्ष का कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रधान का क्या है? गौड़ हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। 3 में हम देखेंगे कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? तो श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? इति श्री होता है। इसके अलावा हम अन्य का देख लेंगे। अथ जो है, अथ का विलोम इति होता है और इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कुछ अन्य विलोम हम देख लेंगे। कुछ अन्य विलोम इसमें दे रखे हैं हमें। अन्य विलोम में है उद्घाटन का क्या होता है? समापन होता है। प्रतिपत्ति का निपत्ति होता है। प्रतिपत्ति का निष्पत्ति होता है। ठाना का पुगाना होता है। सूत्रपात का उपसंहार होता है और प्रारंभ का क्या है? अंत होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम। उद्घाटन का विलोम हमें देखना है। तो उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। हमने अभी ऊपर ही देखा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हम देखेंगे कि आधुनिक का विलोम क्या होता है? तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम हमारा हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। आधुनिक का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। हम देख लेते हैं। समीचीन का जो विलोम शब्द है वो असमीचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन होता है। समसामयिक का हम देख लेंगे तो असमसामयिक होता है, ठीक है। आगे हम देख लेंगे। अर्वाचीन का हमने अभी देखा है विलोम शब्द क्या होता है। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। फिर से दे रखा है प्राचीन का विलोम शब्द क्या है। तो प्राचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8। अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा, ठीक है। अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। अधुनातन इसमें नूतन या अधुनातन को हम नूतन भी कह सकते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन हो जाएगा। और अवनत का हम देखेंगे उन्नत हो जाएगा। अद्यतन की बात करें तो अद्यतन का प्राचीनतम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे नूतन का विलोम क्या है। नूतन का विलोम हम देखेंगे तो नूतन का विलोम पुरातन है। गौरव की बात कर लें तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गौरव का हम देख रहे हैं विपरीतार्थक शब्द। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द हमारा हो जाएगा लाघव, ठीक है। अगला हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा, गौरव में और भी हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें वैभव दे रखा है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दरिद्र अथवा दैन्य हो जाएगा। पराभव की हम बात करें तो पराभव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा है कहीं कहीं, तो मैं उसको बोल दे रही हूँ, आप सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा क्या है? नैसर्गिक। नैसर्गिक का हम विपरीतार्थक शब्द देखेंगे तो नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नैसर्गिक में हम और देख लेते हैं।
तो अनुवर है इसमें, अनुवर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव या अवसान, ठीक है। प्राकृत का क्या हो जाएगा? अप्राकृत। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, नैसर्गिक का विलोम क्या है? अभी हमने ऊपर ही देखा, तो नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन हमारे दे रखे हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें प्राकृत जो है नैसर्गिक का ही एक समानार्थी शब्द है। वही स्वर्गीय का विलोम नरकीय होता है, जबकि संश्लेषिक जो है इसका कोई विलोम नहीं होता, ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 हम देख लेते हैं, अनुग्रह। प्रश्न संख्या 13 में हम देखेंगे कि जो अनुग्रह दे रखा है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह, ठीक है। इसके अलावा जो विग्रह है ये संधि या समास का भी विलोम शब्द है, ठीक है। पारिग्रह का हम बात कर लें तो पारिग्रह का जो विपरीतार्थक शब्द है वो अपारिग्रह होता है। वहीं आग्रह की बात करेंगे तो आग्रह का क्या है? अनाग्रह है, ठीक है। अनाग्रह या वहीं संग्रह का हम बात कर लेंगे तो संग्रह का कौन सा हो जाएगा? संग्रह का हो जाएगा आपका विपरीतार्थक शब्द त्याग, ठीक है। संग्रह का त्याग हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा अनुग्रह। अनुग्रह का फिर से देख लेते हैं, विग्रह, अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। इसमें फिर से दे रखा है अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द। तो अनुग्रह का हम देखे हैं विग्रह होगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा, रिपीट होने की संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों की। अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है सदाचार। सदाचार का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा? कदाचार हो जाएगा। इसके अलावा सदाचार का जो अन्य विलोम है वो अनाचार होता है और दुराचार भी होता है, ठीक है। आचार की हम बात कर लें तो आचार का अनाचार होता है विलोम शब्द। अन्याय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अन्याय का न्याय, ठीक है। अन्याय का न्याय हो जाएगा। वहीं अपराध की बात कर लें तो अपराध का निरपराध हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन कौन सा है? तो हम देखेंगे विलोम शब्दों का सही युग्म हमको चूज करना है। तो आपत्ति विपत्ति, आपत्ति जो है वो उसका विलोम अनापत्ति होता है और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, तो ये सही युग्म नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वहीं आवर्षण और अनावर्षण का हम देखेंगे, तो आवर्षण का जो विलोम है वो अनावर्षण, अवर्षण का नहीं, अवर्षण का जो विलोम है ये वर्षण होता है, जबकि आवर्षण जो अ वाला आवर्षण होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आवर्षण का विलोम जो है वो अनावर्षण और अवर्षण का क्या होता है? वर्षण होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम गणतंत्र की बात करेंगे तो गणतंत्र और जनतंत्र ये दोनों लगभग समानार्थी होते हैं और इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम राजतंत्र होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आदृत का क्या होता है? तिरस्कृत होता है, तो ये आपका सही है। ये विलोम शब्दों का सही युग्म है, आदृत का तिरस्कृत, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आवर्तक का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसमें हम देखेंगे आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे आवृत्त का विपरीतार्थक अनावृत्त हो जाएगा, प्राकर्षक का क्या हो जाएगा? अपकर्षक हो जाएगा और प्रवर्तक का क्या हो जाएगा? अप्रवर्तक हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। आवर्तक का भी हमने ऊपर ही देखा, आवर्तक का क्या हो जाए? अनावर्तक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्तक का विलोम शब्द फिर से दे रखा है, तो आवर्तक का क्या हो जाएगा? अनावर्तक हो जाएगा। इतनी बार प्रश्न रिपीट हुए हैं कि आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे प्रश्न लगभग आपको याद हो जाएंगे, सारे विलोम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का विष हो जाएगा, ठीक है। अमृत का विष होता है। मधुर की बात करें तो मधुर का कटु, कर्कश या तीक्ष्ण होता है। सुधा की हम बात कर लेंगे तो सुधा का गरल होता है। वहीं पीयूष की बात कर लेते हैं तो पीयूष का विष होता है विलोम शब्द, ठीक है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त शब्द हम देखेंगे तो निषिद्ध का हम देखेंगे तो निषिद्ध का क्या हो जाता है? विहित हो जाएगा, ठीक है। निषिद्ध हम यहाँ देख रहे हैं, निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द, तो ये विहित हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है, और उचित का अनुचित हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, निषिद्ध के लिए विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध का भी हमने देखा कि विहित हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर से निषिद्ध का पूछ रखा है, निषिद्ध का क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विहित हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है 25 नंबर है कि एक शब्द जो शुष्क है उसका विलोम क्या होगा? तो शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेंगे, प्रश्न नंबर 26 क्या होता है?
वहीं हम इसमें देखेंगे शुष्क वाले में जो अन्य ऑप्शन था उष्ण था, उष्ण का क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, हमको देखना है क्या नहीं है। जब आपके एग्जाम में नहीं वाले प्रश्न आए तो उसको ध्यान से आप पढ़ा कीजिए, क्योंकि कई बार हम है समझ के गलत कर देते हैं आंसर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्थूल का विलोम नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि स्थूल का विलोम जो है वो क्या है, शाश्वत नहीं है, ठीक है। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है, अ, तन्वी तथा दुर्बल, ये तीनों क्या होता है, स्थूल का विलोम होता है, जबकि शाश्वत जो है इससे भिन्न है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये नहीं है, जबकि सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल ये इसके विलोम शब्द हैं। आगे हम देख लेते हैं पृथक का एक विलोम कौन सा हो जाएगा, तो पृथक का विलोम हो जाएगा आपका संयुक्त। पृथक मतलब अलग होता है, संयुक्त मतलब एक साथ हो जाएगा, ठीक है। शेष विकल्प जो है वो असंगत है, इसमें दे रखा है। 28 नंबर हम देखेंगे कि एक शब्द उपयोग है, इसका विलोम क्या होता है, तो उपयोग का जो विलोम होगा, तो उपयोग का विलोम हो जाएगा आपका निरुपयोग और अनुपयोग, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा इसका विलोम, निरुपयोग और अनुपयोग ये दोनों जो है इसका विलोम हो जाएगा। इस प्रश्न को जो है उत्तर प्रदेश जो आयोग है, लोक सेवा आयोग, उसने संशोधित उत्तर कुंजी में इसका दोनों आंसर माना था, बी और डी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है, क्या हमें देखना है, गलत युग्म देखना है, ठीक है। तो गलत युग्म क्या हो जाएगा, दक्षिण का वाम होता है, ठीक है। ये आपका सही है, दक्षिण का वाम होता है, ये सही है। और उद्यम उद्यम का निरुद्यम, तो उद्यमी जो होता है उसका निरुद्यम होता है, ना कि उद्यम, तो ये गलत हो जाएगा, उद्यमी का निरुद्यम होता है, तो ये आपका गलत युग्म हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर है। विधि का निषेध होता है, ये सही है। बर्बर का सभ्य होता है, तो ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है, तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ जो है, अल्पज्ञ मतलब कम, बहुज्ञ मतलब ज्यादा हो जाएगा एक तरीके से आपका, तो ये आपका सही हो जाएगा। संयुक्त जो दे रखा है, अ, संयुक्त संयुक्त का विलोम जो होता है वो संधि युक्त नहीं होता है, इसका वियुक्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि संधि युक्त का विलोम क्या होता है, संधिहीन होता है। वही समस्त का जो विलोम है, अ, समस्त का विलोम अभ्यस्त जो है ये भी गलत हो जाएगा आपका। और अज्ञ का अनभिज्ञ जो है ये भी गलत है, अज्ञ का जो होता है वो अभिज्ञ होता है, और ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि अभ्यस्त जो है उसका जो विलोम है वो अनभ्यस्त होता है, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर है, ठीक है। इसको हम देखेंगे कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध हमको ढूंढना है। तो एक क्या यहाँ ऑप्शन देख रहे, सचल और चल दे रखा है, अशुद्ध युग्म देखना है हमको, ठीक है, शुद्ध नहीं अशुद्ध देखना है, ठीक है, कि गलत युग्म कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित और बंधन, मोक्ष, ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। तो इसमें से हम देखेंगे जो सचल चल है ये इसका गलत है, ठीक है, ये गलत युग्म है सचल चल, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे, सॉरी, सचल चल जो है ये अशुद्ध है। मौलिक का अनुदित होता है, ये भी अशुद्ध है। जबकि निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, ये सही है। बंधन का मोक्ष होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा, आयोग ने इसको दोनों को माना था, ठीक है। बताइए आयोग ऐसी ऐसी गलतियां करता है। 32 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है, तो प्राची का विपरीत प्रतीची हो जाएगा, प्राची का विपरीतार्थक शब्द प्रतीची हो जाएगा, ठीक है। नवीन की हम बात कर ले तो नवीन का प्राचीन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म कौन सा है। तो विलोम की दृष्टि से सही युग्म हमको देखना है, तो अनुग्रह का जो विग्रह है, विग्रह यहाँ पे हम पहले ऑप्शन में देखेंगे, विग्रह का अनुग्रह होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अपकर्षक का उत्कर्ष होता है, अपकर्ष और उत्कर्ष ये दो होते हैं, ना कि उपकर्ष, उत्कर्ष होता है, उपकर्ष नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जारज का औरस होता है, ये आपका सही है। और उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। तो विलोम शब्दों का हमें सही युग्म देखना है, तो इप्सित हो जाएगा और अभिइप्सित, ठीक है, सही युग्म हमको देखना है। तो जो इप्सित है और अभिइप्सित, ये आपका सही युग्म नहीं है, गलत है, ठीक है। अमित का समित होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हया, बेहया, हया का अर्थ क्या होता है, लज्जाहीन, शर्महीन, तो ये आपका सही है।
ठीक है। और अघी का निरग होगा, तो अघी का भी विलोम जो होता है निरग होता है। अघी शब्द अघी का मतलब होता है कि जिसने पाप ना किया हो, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी और डी दोनों सही हो रहा है, आयोग ने दोनों को सही माना था। चलिए ठीक है, आगे हम अगला प्रश्न करते हैं। आयोग ने किसको सही माना था? डी को सही माना था, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। एक मिनट। हाँ, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो विलोम शब्दों की दृष्टि से जो एक युग्म गलत है वो कौन सा है आपका, हम देख सकते हैं। वो हो जाएगा हमारा अनु अनुचर परिचर, ठीक है। अनुचर का जो अनुचर और परिचर जो है ये समानार्थी शब्द है, विलोम नहीं है। तो बाकी जो है मौन का मुखर होता है, शानदार का सर्वनाक विलोम होता है और बर्बर का सभ्य होता है, हमने पहले भी देखा। ये तीनों सही है। गलत हमारा क्या हो जाएगा? अनुचर परिचर, क्योंकि ये क्या है? ये समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। तो ये समानार्थी शब्द है आपके। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, तो हमें गलत युग्म देखना है कौन सा है। तो अमित का परिमित होता है, ये आपका सही है। सत्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही है। सुख का दुख होता है, ये भी सही है। आच्छादित जो है, ये आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है बल्कि अनाच्छादित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको गलत ही पूछा है, तो उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। आगे ये देखते हैं इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। गलत युग्म हमसे पूछा गया है, तो हम देखेंगे कि आविर्भाव जो है इसका तिरोभाव होता है, हमने पहले भी देखा। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमें गलत युग्म ही पूछा है, तो उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी हम अन्य भी देख लेते हैं। अपराधी का निरपराध होता है, और उन्मूलन का रोपण होता है, और विहित का निषिद्ध होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं आविर्भाव। आविर्भाव शब्द जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा? आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तिरोभाव है, ठीक है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से गलत सरल इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है कौन सा सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल का जो होता है वक्र होता है, कठिन होता है, कुटिल होता है, ठीक है। जबकि जो विरल है, विरल जो है वो सघन का विरल जो है ये किसका होता है? ये सघन का विलोम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे, तो उत्तर हमारा यही सही हो जाएगा, ठीक है। सरल का विलोम है कौन सा? तो सरल का विलोम अभी हमने ऊपर ही देखा है, सरल का कठिन हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो विलोम शब्दों का सही युग्म हमको देखना है। तो आग्रह का इसमें दे रखा है विग्रह, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। गणतंत्र का जो है विलोम क्या हो जाएगा? गणतंत्र का लोकतंत्र, गणतंत्र लोकतंत्र का इसका क्या हो जाएगा? राजतंत्र होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अकीर्ण का विकीर्ण होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। थोक का परचून, ठीक है, थोक जो है वो परचून होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आग्रह का क्या हो जाता है? आग्रह का हो जाता है दुराग्रह, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो अन्य तीन हैं वो गलत युग्म है, एक ही सही है, अकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म हमको चूज करना है। तो अधिष्ठित का जो विलोम शब्द है वो अनधिष्ठित होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आस्था का जो विलोम शब्द है, आस्था का हम देखेंगे तो आस्था का अनास्था हो जाएगा, जबकि यहाँ विश्वास दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। आस्था और विश्वास लगभग सेम ही हो जाएंगे, ठीक है, समानार्थी शब्द में काउंट हो जाएगा। असूया का जो विलोम शब्द है वो असूया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हम देख रहे थे यहाँ पे दोस्तों कि जो अधिष्ठित है उसका विलोम क्या हो जाएगा? अधिष्ठित का विलोम आपका हो जाएगा अनधिष्ठित, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। हमसे क्या पूछा गया है? सही युग्म पूछा गया है। आस्था का विलोम क्या हो जाएगा? आस्था का हमारा अनास्था होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। असूया का अनसूया होता है, तो ये आपका सही है, असूया का अनुसूया होता है। प्रमुख का जो विलोम है वो प्रमुख का सामान्य होता है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक गलत युग्म हमें चूज करना है। तो विलोम की दृष्टि से जो गलत युग्म होगा वो हम देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विधि है, विधि का विलोम क्या हो जाता है? विधि का इसमें दे रखा है निषेध होता है, हमें गलत युग्म चूज करना है, तो विधि का निषेध सही है। आवाहन का आन का क्या हो जाता है? विसर्जन हो जाता है, तो ये भी हमारा सही है।
आग्रह का जो है ये विग्रह दे रखा है, जबकि जो विग्रह का होता है क्या, अनुग्रह होता है, और आग्रह का दुराग्रह होता है। आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है, विग्रह का क्या हो जाता है, अनुग्रह हो जाता है। तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जबकि अमीय का हम देख लेंगे कि अमीय का क्या होता है, हलाहल होता है। तो ये हमारे ए और बी और डी जो है वो सही सुमेलित है, जबकि सही सुमेलित, गलत सुमेलित कौन सा है जो गलत युग्म है, वो है सी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 44। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन से हैं? तो विलोम शब्द की दृष्टि से हम देखेंगे अकीर्ण जो है, अकीर्ण का जो विकीर्ण होता है, तो ये आपका सही है, हमें सही युग्म देखना है, अकीर्ण का विकीर्ण होता है। विपसित अभिपसित ये पहले भी आ रखा है, हमने देखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अधृत का निरादृत होता है, ठीक है, ये भी सही है। दोष का सदोष होता है, दोष का सदोष नहीं होता है, दोष का गुण होता है विलोम, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए और सी हमारे दोनों ऑप्शन सही होते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है। उपत्यका जो है उसका विलोम हमको देखना है, किसका, उपत्यका का। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, उपत्यका का विलोम हमको देखना है, ये क्या हो जाएगा, अधित्य का। ठीक है, उपत्यका का क्या हो जाएगा, अधित्य का। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 46। 46 में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से अनग का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनग का जो विलोम शब्द होता है वो अग होता है। ठीक है, यहाँ पे निरग दे रखा है, ये भी नहीं है, निष्पाप है, ये भी नहीं है, कृति है, ये भी नहीं है, अगी है, ये भी नहीं है। तो ये इसमें से क्या कहते हैं, कोई भी नहीं इसका विलोम हो जाएगा, क्योंकि निरग जो है वो समानार्थी शब्द होता है, और ये अघी जो है अघी का विलोम निरग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनग है उसका विलोम शब्द क्या होता है, अग होता है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो ये प्रश्न आपका गलत है लगभग। आगे हम देख लेते हैं कि अस्तब्ध, अस्तब्ध का जो एक विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, अस्तब्ध का अस्तब्ध हो जाएगा। ठीक है, अस्तब्ध का क्या, अस्तब्ध हो जाएगा। लब्ध का क्या हो जाएगा, लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्तरायण का विलोम शब्द हम देखेंगे, तो उत्तरायण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दक्षिणायन। ठीक है, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे देख लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसको हम पहले इंग्लिश में देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है आपका। इसमें हम देखेंगे कि जो उत्तरायण है नॉर्थ वाला, उसका दक्षिणायन हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए आप। ठीक है, और वहाँ पे आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है इसमें, बाकी हम आगे इस विस्तार से आपको समझा देंगे इस पे। ठीक है, तो हम देख रहे थे क्या, विलोम शब्द उत्तरायण का। उत्तरायण का कि विलोम शब्द क्या था आपका, उत्तरायण का क्या था, दक्षिणायन था, उत्तरायण का दक्षिणायन था। ठीक है, विस्थापन का विलोम क्या है, संस्थापन है। ईशान का विलोम क्या है, नैऋत्य। ठीक है, आगे हम देख लेंगे, उत्तरायण का फिर से विलोम शब्द पूछा है, दक्षिणायन हो जाएगा। अगला हमारा विलोम की दृष्टि से कौन सा सही युग्म है, इसको देखना है हमें। तो जो विशेष है, यहाँ पे दे रखा है विशेष, तो विशेष का आशेष दे रखा है, तो ये गलत युग्म है आपका। विपत्ति का आपत्ति, ये भी गलत है। ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्रता स्वाधीनता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही युग्म हमको देखना है वक्र का ऋजु, वक्र का क्या होता है, ऋजु हो जाता है, तो डी जो है हमारा सही है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ऋजु का विलोम शब्द क्या पूछा है, वक्र, अभी हमने ऊपर ही देखा है, ऋजु का क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। अनुरूप का विलोम शब्द यहाँ पे हमको दे रखा है, तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा, अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। वहीं पे हम आगे बात करें तो इसका प्रतिरूप का अर्थ जो है वो नकली, जाली, कृत्रिम या बनावटी होता है। ठीक है, अपरूप की हम बात कर लें तो अपरूप का अर्थ होता है भद्दा, भद्दा रूप, कुरूप, बद शक्ल होता है। ठीक है, और विरूप का अर्थ जो होता है वो कुरूप, भद्दा, श्रीहीन और शोभाहीन होता है। इस प्रकार अनुरूप का जो विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तृष्णा का हमें विपरीतार्थक शब्द देखना है, तो वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है, वितृष्णा। तो अच्छा, तृष्णा का एक और भी होता है, अतृष्णा भी होता है, अतृष्णा या वितृष्णा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा। दीर्घायु का क्या हो जाएगा, अल्पायु हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम शब्द, दीर्घायु का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, अल्पायु होता है। चिरायु का दीर्घायु, चिरायु या दीर्घायु जो है समानार्थी शब्द है। नाश्वर का विलोम अनश्वर हो जाएगा, जबकि क्षणिक की बात कर लें तो यह 730 का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या होता है। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला मतलब, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, तल स्पर्शी। ठीक है, तल को छूने वाला। अच्छा,
अगला हम देख लेते हैं कि विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसमें हम देखेंगे कि तांडव मांडव, ठीक है, तांडव मांडव दे रखा है, ये गलत हो जाएगा आपका, हमें सही युग्म चूज करना है। अनृत का रित, नृत्य अनृत्य का जो क्या दे रखा है, रित दे रखा है, ठीक है, अनृत का रित दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। मुक्त का जो विलोम है वो विमुक्त नहीं होकर के ग्रस्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विभावना का सद्भावना जो है ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है हमें देखना है। तो विलोम का अशुद्ध युग्म हम देखेंगे तो अनंत का जो है असीम, ये गलत हो जाएगा, ठीक है आपका। अनंत का जो विलोम शब्द है वो अंत होता है, तो इसलिए हमारा ये गलत है, हमें अशुद्ध ही पूछा है तो ये अशुद्ध है। जबकि कुशल का अकुशल होता है, ये सही है। अधर्म का धर्म होता है, ये भी सही है। जड़ का चेतन होता है, ये भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म चूज करेंगे हम, तो संयुक्त का क्या होता है, वियुक्त होता है, ये शुद्ध है। विराग का जो होता है वो अनुराग होता है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा आपका। सरस का जो होता है, सरस का नीरस होता है, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। और अर्वाचीन का समीचीन इसमें दे रखा है, तो अर्वाचीन का समीचीन नहीं होता है, प्राचीन होता है, हमने ऊपर ही देखा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही युग्म क्या हो जाएगा, संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है। प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है, ठीक है। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे कि आविर्भूत का विलोम सही विलोम शब्द क्या होता है। तो आविर्भूत का जो विलोम शब्द है वो क्या है, तिरोभूत है, ठीक है, आविर्भूत का तिरोभूत, ठीक है। आगे हम देख लेंगे हमारा अगला प्रश्न, अग्रज का विलोम शब्द यहाँ पे दे रखा है, तो अग्रज का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, अनुज हो जाएगा, ठीक है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। वहीं अक्षत की बात करें तो अतुल या अटल, अक्षत का अतुल होता है, जबकि अटल का हम बात कर लेंगे तो अटल का क्रम से छत तुल होता है, ठीक है। ढुलमुल या डोडावल होता है, ये इसका किसका, अटल का, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है 62 नंबर, सृष्टि का विलोम शब्द हमें देखना है। तो सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का क्या होता है, प्रलय होता है। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि एवं समष्टि जो है एक दूसरे के विलोम है, ठीक है। व्यष्टि समष्टि इसके विलोम है, और सृष्टि का क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं सहचर्य का विलोम देखेंगे। तो सहचर्य का विलोम क्या है, सहचर्य का क्या है, अलगाव है, ठीक है, अलगाव या पृथक्करण। सहचर्य का क्या है, अलगाव या पृथक्करण है। आसयोग का हम सहयोग देख लेंगे। वही वैमनस्य का क्या हो जाएगा, वो सौमनस्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं विराट का विलोम शब्द क्या होता है। तो विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो अस्पृश्य का जो विलोम शब्द है वो अस्पृश्य होता है, ठीक है। अस्पृश्य का जो विलोम शब्द है वो अस्पृश्य होता है, ठीक है। अमर का विलोम शब्द क्या होता है। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे स्क्रीन को। यहाँ पे 4 ऑप्शन हम देख लेते हैं, चारों कौन कौन से दे रखे हैं। तो अस्पृश्य का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मृतक, मृत्यु, मरण और मर्त दे रखा है, तो जो मत्र है अमर का, ये हो जाएगा इसका विलोम शब्द, ठीक है। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मत्र। आगे हम देखेंगे अमर का मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन होता है। मृत्यु का विलोम जन्म होता है। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, और मृत का विलोम जीवित होता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं उक्त शब्द का विलोम हमें चूज करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उक्त शब्द जो है, उक्त शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो अनुक्त हो जाएगा, ठीक है। जबकि उपयुक्त जो है इसका विलोम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपरयुक्त का जो है वो क्या है, एक शाब्दिक अर्थ है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, ठीक है। और इसका विलोम क्या होता है, उपरयुक्त का अधोलिखित या निम्नलिखित, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं 68 नंबर हमारा क्या है, अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, ठीक है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। वाचाल का जो है, वाचाल का क्या होता है, मुख होता है, ठीक है। राजा शब्द का विलोम क्या होता है। राजा शब्द का विलोम होता है रंग। राजा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, रंग, ठीक है। गरीब अमीर का विलोम शब्द है, यहाँ पे गरीब जो है वो अमीर का हो जाएगा, और राजा शब्द का रंग हो जाएगा। आगे हम देखेंगे आकाश शब्द का विलोम क्या है। आकाश शब्द का विलोम हमें देखना है, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम देखेंगे आकाश का विलोम क्या है, फिर से पूछ रखा है, तो पाताल हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सद्गुण शब्द का विलोम हमें दिया गया है। तो सद्गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो सद्गुण का निर्गुण हो जाएगा, ठीक है। गुण का जो विलोम है वो अवगुण या दुर्गुण होता है। सॉरी, गुण का क्या होता है, सॉरी,
गुड़ का जो विलोम है वो क्या होता है, गुड़ का अवगुण होता है, और दुर्गुण का विलोम क्या होता है, सद्गुण होता है। वहीं सगुण की बात करें तो निर्गुण होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अपशकुन का विलोम क्या होता है। अपशकुन का विलोम होता है शकुन। ठीक है, अपशकुन का शकुन होता है। आवेशित शब्द का विलोम क्या होता है, आवेशित का शब्द विलोम होता है अनावेशित। ठीक है, वहीं अनावृष्टि का विलोम जो है वृष्टि होता है। अनाश्रित का विलोम आश्रित होता है। ठीक है, अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है, अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होता है। अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है, व्ययन होता है। अर्जित शब्द का विलोम क्या होता है, अनर्जित होता है। अमृत का होता है विष होता है। अनर्थ का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कथित शब्द का विलोम क्या है। कथित शब्द का विलोम अकथित है। कथित शब्द का विलोम क्या है, अकथित है। जबकि कथ्य शब्द का विलोम अकथ्य है। और कथनीय का विलोम क्या हो जाएगा, अकथनीय हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रच्छन्न शब्द का विलोम। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिपन्न। ठीक है, प्रच्छन्न का क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न हो जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो प्रभावी का विलोम नहीं है। नहीं है पूछा गया है हमसे, तो हम देखेंगे कि जो प्रभावी का क्या होता है, अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, और प्रभाव शून्य होता है। जबकि अप्रयुक्त जो है ये प्रयुक्त का विलोम है, ना कि प्रभावी का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, क्योंकि विलोम नहीं है पूछा गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होता है। तो पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरसत्य होता है। ठीक है, तो पाश्चात्य का पौरसत्य होता है। तो ये हमारा पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा। ठीक है, पौरवात्य या पौरसत्य। आगे हम देख लेते हैं इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है। अश्लील शब्द का विलोम शलील होता है। ठीक है, अश्लील शब्द का विलोम क्या होता है, शलील होता है। मुखर का विलोम हम देखेंगे तो मुखर का विलोम क्या होता है, मुखर का विलोम मौन होता है। ठीक है, मुखर जो है उसका विलोम मौन होता है। ठीक है, मोक्ष बंधन का विलोम होता है। जो मोक्ष है वो बंधन का विलोम होता है। मूक जो मूक तथा मोम का विलोम क्या हो जाएगा, वाचाल तथा पत्थर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे मूक का विलोम क्या है। मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। ठीक, अगला हमारा है कि विपन्न का विलोम शब्द जो है वो क्या है। विपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। विपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। विपन्न का विलोम शब्द संपन्न होता है। विपदा का संपदा होता है। ठीक है, और विपद का विलोम शब्द संपद होता है। आगे हम देख लेंगे महत्ता का विलोम क्या होता है। महत्ता का विलोम होता है लघुता। महत्ता का लघुता होता है, और लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। ठीक है, स्तुत्य का विलोम क्या होता है। स्तुत्य का विलोम निंद होता है। स्तुत्य का निंदा की स्तुति का विलोम होता है, और शेष विकल्प जो है वो सही नहीं है। आगे हम देखेंगे कि ये 86 नंबर प्रश्न हमारा है, सद्भाव का विलोम क्या होता है। सद्भाव का दुर्भाव होता है। ठीक है, सद्भाव का दुर्भाव होता है। विरल का विलोम देख लेंगे तो विरल का विलोम क्या होता है, सघन होता है। विरल का विलोम क्या है, सघन है। सरल का विलोम कठिन होता है। सबल का विलोम क्या होता है, निर्बल होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे शीर्ष का विलोम। शीर्ष का विलोम क्या होता है, तल होता है। शीर्ष का तल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो समष्टि जो है उसका विलोमार्थी शब्द हमने ऊपर ही देखा था, दे रखा था एक प्रश्न में। समष्टि का व्यष्टि होता है। आगे हम देखेंगे समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो समष्टि का व्यष्टि होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अपराधी का विलोम क्या होता है। तो अपराधी का विलोम हो जाएगा आपका निरपराध। ठीक है, अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा। सज्जन का क्या होता है, दुर्जन होता है। दुराचार का क्या होता है, सदाचार होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अवशेष का विलोम क्या होता है। अवशेष का विलोम निशेष होता है। अवशेष का विलोम क्या होता है, निशेष होता है। आशेष का शेष, आशीष और शेष का विलोम है। आशीष शेष का है। विकृत किसका विलोम है, अविकृत का। तथा व्यग्र जो है वो अव्यग्र का है। ठीक है, आगे हम देखेंगे एकत्र का विलोम कौन सा होता है। तो एकत्र का विकीर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अनुक्रिया का विलोम क्या होता है। तो अनुक्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अनुक्रिया का विलोम क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। अधिष्ठित का विलोम क्या होता है, अधिष्ठित का अनधिष्ठित। ठीक है, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। अगला है हमारा, वादी का विलोम क्या होता है। तो वादी का विलोम क्या होता है, प्रतिवादी होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि वादी का विलोम फिर से दे रखा है, तो प्रतिवादी होता है। आगे हम देखेंगे आगमन का विलोम क्या होता है। आगमन का विलोम क्या होता है, आगमन का होता है प्रस्थान होता है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे सज्जन का विलोम क्या होता है। तो सज्जन का विलोम क्या है, सज्जन का दुर्जन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है सज्जन का दुर्जन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन।
आगे देखते हैं सुपुत्र का विलोम क्या होता है। तो सुपुत्र का विलोम क्या होता है, कुपुत्र होता है। वहीं पुत्र और पूत का जो क्रमशः क्या है, ये तद्भव और तत्सम शब्द है। ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, हमारा एक